Good morning everyone. Namaste. I welcome you all on my channel. My name is Megha and आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत अमेजिंग कंसेप्ट पे बात करने आई हूँ. बट पहले इसे एक स्टोरी की फॉर्म में समझाती हूँ. सोचिए कि आप सभी के पास एक छोटा सा जिन है, एक छोटे बच्चे के रूप में. समझ लेते हैं कि उसकी एज जो है वो 6 साल की है. वो आपसे बहुत प्यार करता है एंड आप उसे जो बोल देते हो वो काम वो आपके लिए पूरा करता है. एंड जो बिकॉज वो एक जिन है तो आपको सब चीजें वो मैजिक से लाके देता है. आप उस जिन से अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो बिकॉज बस आपने उस जिन को बोलना है एंड वो जिन ने आपका सारा काम कर देना है. इट्स दैट सिंपल. बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी है एंड उसके साथ ही रहता है. एंड जब भी आप कुछ मांगते हो छोटे जिन से, पहले आपकी विश बड़े भाई के पास जाती है. एंड कई बार बड़ा भाई जो है उसको लगता है कि ये आपकी विश जो है वो पूरी नहीं होनी चाहिए और तभी तो वो विश छोटे भाई के पास नहीं जाती. और अगर बड़े भाई को लगता है कि ये विश पूरी होनी चाहिए, तभी ये विश छोटे भाई के पास जाती है पूरी होने के लिए. अब जो छोटा भाई है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड एंड ये जो बड़ा भाई है वो है आपका कॉन्शियस माइंड. अगर आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक रीड की है तो आपको पता होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है. नेपोलियन हिल ने भी कहा है कि माइंड जो भी बात मान ले, बिलीव कर ले, वो सच हो जाता है. हम जो भी बात इस सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं वो सारी चीजें सच हो जाती है. बट अब आपको पता है प्रॉब्लम क्या है. भगवान से हमें एक कॉन्शियस माइंड भी मिला है जिससे पास होकर ही आपकी सारी विशेस सबकॉन्शियस माइंड में जाती है. अगर कॉन्शियस माइंड को लगता है कि वो आपकी बातें बिलीव कर सकता है, आपकी बातें मान सकता है, वो कि वो सच है आपकी बातें, तभी वो आपकी जो विश है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास जाती है और तभी वो पूरी होती है. हम जब एफर्मेशंस बोलते हैं, हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं कि आई एम सो हैप्पी, आई एम अ मिलियनियर. अब पहले ये बात कॉन्शियस माइंड के पास जाती है. अगर कॉन्शियस माइंड को लगता है कि आप सच बोल रहे हैं तो वो बात सबकॉन्शियस माइंड को पास कर देता है. एंड सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही वो बात मान लेता है एंड बिलीव कर लेता है, आपकी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है. बट यहाँ एक फैक्ट है कि अपने ब्रेन को मनाना एंड बिलीव कराना ये एक अलग टास्क है. तो यहाँ आती है थीटा स्टेट की जरूरत. अब सोचिए कि अगर आपको पता चले कि एक ऐसा तरीका है जब आप उसे बड़े भाई को किसी काम में इन्वॉल्व कर लेते हो एंड बड़ा भाई आपकी विश सीधा पास कर दे छोटे भाई के पास कि ये विश बस पूरी कर दो, तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन कितना इजी हो जाएगा. तो इस तरीके से आप कॉन्शियस माइंड को सरपास करके सीधा सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो एंड अपनी विशेस पूरी करवा सकते हो. अब ये जो तरीका है वो है थीटा स्टेट का. अब ये जो थीटा स्टेट जो होती है वो है माइंड की एक एनर्जी स्टेट. मतलब जब आप काम कर रहे होते हो आपका ब्रेन एक स्टेट में होता है, सोने से जस्ट पहले किसी और स्टेट में होता है और सोने के बाद माइंड किसी और स्टेट में होता है. सो जो ये थीटा स्टेट है आपके लिए ये इतनी बेनिफिशियल होती है. इनफैक्ट ये स्टेट आपके लिए बहुत मिराकुलस होती है. एंड मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि इस थीटा स्टेट पे पहुंचना कितना इजी होता है एंड आप जा सकते हो उस स्टेट तक जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. बट इस वीडियो में जानते हैं कि थीटा स्टेट किस तरह से हेल्प करती है. देखिए जब आप खुश होते हो तो आंखें बंद करके माइंड के लिए ये मानना बहुत इजी है कि सब अच्छा है, परफेक्ट रिलेशनशिप है, आपके पास सब बहुत अच्छा है, आपका करियर बहुत अच्छा है. बट जब बात आती है बिलीव करने की, थोड़ा ये ट्रिकी हो जाता है. मान लीजिए कि आप कुछ दिन के लिए बिलीव कर भी लें कि ये बात सच है, बट आउटसाइड रियलिटी तो ऑपोजिट होती है, तो थोड़े टाइम बाद उस बिलीफ से भी पे भी डाउट होने लगता है. ज्यादा टाइम के लिए इस तरह के बिलीफ रखना थोड़ा टफ हो जाता है. यहाँ पे आपको थीटा स्टेट हेल्प कर सकती है बिकॉज थीटा स्टेट क्या करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड से आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है. कॉन्शियस माइंड को सरपास करके डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है बात. अब थीटा को अच्छे से समझने के लिए ये साइंटिफिक
प्रूव्ड है कि हम सब इलेक्ट्रिक इन नेचर हैं। जैसे ये डिवाइस है ईसीजी की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये चेक करती है आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। सेम वे एक और डिवाइस है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी मेजर करती है। मतलब हार्ट थॉट, तो मतलब हार्ट थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारा ब्रेन जो है हर टाइम एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है, और इस फ्रीक्वेंसी से पता लगता है कि हम कौन से माइंड की स्टेट में हैं। सो मेजरली माइंड की 4 स्टेट्स होती हैं। स्टेट मतलब रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले होती है गामा स्टेट। ये जो जब हमारा जो ब्रेन है ना, वो जब हाइपर फोकस्ड होता है, सुपर एक्टिव, दीज आर लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग मूवमेंट्स एंड हाई इंटेंसिटी मूवमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग एंड थिंकिंग। नेक्स्ट स्टेट होती है बीटा स्टेट। एंड बीटा स्टेट जब तब होती है जब आप उठे होते हो, एंड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग बट नॉट सुपर हाइपर फोकस्ड। एंड ये फिजिकल एक्टिविटी की स्टेट भी होती है, एंड जहां हम काम कर रहे हैं बट सुपर फोकस नहीं है। नेक्स्ट आती है अल्फा स्टेट। इस स्टेट में आप रिलैक्स्ड होते हो। मे बी जब आप सोने से जस्ट पहले की जो स्टेट होती है, जहां पर आप आराम से बैठे हो एंड यू आर वॉचिंग टीवी और रिलैक्सिंग और रीडिंग अ बुक, जहां पर आप बहुत रिलैक्स्ड होते हो। जस्ट थिंक ऑफ अल्फा स्टेट एज बीइंग वेरी नाइस। आप बहुत रिलैक्स्ड स्टेट में हो, तो वो अल्फा स्टेट है सोने से जस्ट पहले। उसके बाद आती है हमारी थीटा स्टेट, एंड दिस इज द वन आई वांटेड टू टॉक अबाउट। बिकॉज मैनिफेस्टेशन में थीटा स्टेट में जब होते हैं ये, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। थीटा स्टेट में जब हम होते हैं तो बहुत पुरानी लॉन्ग फॉरगॉटन मेमोरीज आपको याद आती है। एंड ये एक प्रूफ भी है कि आप अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, इसका मतलब जब आप थीटा स्टेट में होते हो। बिकॉज कॉन्शियस माइंड में तो ये बातें स्टोर्ड भी नहीं होती। जो लॉन्ग फॉरगॉटन मेमोरीज होती हैं वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में होती है। इसलिए कहते हैं कि थीटा स्टेट को अच्छे से यूज करो सबकॉन्शियस को एक्सेस करने के लिए। अब बात करते हैं थीटा के बेनिफिट्स की। पहली चीज की, जब आप थीटा स्टेट में मेडिटेशन करके आप एंटर करते हैं, थीटा में जब आप एंटर करते हैं तो मेडिटेशन के बाद, आपको फिनिश करने के बाद हाफ एन आवर बाद में भी आपको अंदर से बड़ा अच्छा फील होगा। अब थीटा में एंटर कैसे करना है, इसके लिए मैं वीडियो अलग शेयर करूंगी और कल तक आपके साथ शेयर कर दूंगी, सो दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन थीटा। सो पहला बेनिफिट ये है कि यू विल फील सो गुड आफ्टर एंटरिंग इन थीटा। आप मेडिटेशन के बाद बहुत रिलैक्स, बहुत काम फील करते हो। एंड जिन लोगों ने ये कंटिन्यूअसली 1 वीक तक ट्राई किया है, उन लोगों ने ये क्लेम किया है कि वो बहुत खुश रहने लगे हैं, बहुत काम कंपोज पीसफुल स्टेट में रहने लगे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि आप खुश रहने लगोगे। नाउ द सेकेंड रीजन इज एंड बेनिफिट इज, ऑफ कोर्स आपने सबकॉन्शियस को आप रिप्रोग्राम कर सकते हो। कैसे? जब भी हम नॉर्मल एफर्मेशंस करते हैं, तोते की तरह रटते जाते हैं हम एफर्मेशंस, राइट? तो हमारा माइंड इसे अप्रूव नहीं कर पाता, वैलिडेट नहीं कर पाता। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि लेट सपोज हमारी एफर्मेशंस है, मैं बहुत आसानी से 10 lakhs पर मंथ अर्न कर रही हूँ, आई एम इजिली एंड एफर्टलेसली मेकिंग 7 figures a month। अब हमारा कॉन्शियस माइंड तो एविडेंस ढूंढता है बाहर, एंड जब एविडेंस नहीं मिलता, इस एफर्मेशंस को रिजेक्ट कर देता है। बट जब हम थीटा स्टेट में इस एफर्मेशन को बोलते हैं, तो ये सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती है, एंड जैसे ही ये सबकॉन्शियस माइंड में गई, ये चीज सच हो जाती है। अब मैं ये नहीं बोल रही कि एफर्मेशंस नॉर्मली काम नहीं करती, डेफिनेटली करती हैं, एंड मैं डेली एफर्मेशंस को बोलती हूँ, एंड बहुत सारी एफर्मेशंस मेरी सच भी हुई है। बट बिकॉज हमारा कॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग जो है ऐसी है कि विदाउट एविडेंस वो एफर्मेशंस को सच नहीं मानता, तो आप जैसे थीटा स्टेट में एफर्मेशंस बोलते हो, तो ये वंडरफुली काम करती है और बहुत जल्दी और बहुत इजीली सच हो जाती है। सो आई रिकमेंड कि आप अपनी एफर्मेशंस पहले थोड़े टाइम तक थीटा स्टेट में करिए, एंड जब वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू एक्सेप्ट हो जाए, तो आप एफर्मेशंस कभी भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आप थीटा में कर सकते हैं वो ये है कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जॉब में हैं एंड न्यू कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर आता है, तो आप थीटा स्टेट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
हो सकता है आपको आंसर इमीडिएटली ना मिले, बट आपको आंसर मिलेगा ज़रूर, किसी ना किसी फॉर्म में आपको ज़रूर मिल जाएगा आंसर। आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी हो सकती है विच विल लेट यू टू द आंसर, और जब आपको वो आंसर मिले, यू शुड ट्रस्ट इट। लेट मी शेयर वन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ मी। मैं एक दिन जब मेडिटेशन कर रही थी, थीटा स्टेट में मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट्स माय लाइफ पर्पस, मैं क्या करूं, क्या करना अच्छा लगता है मुझे। एंड देन आफ्टर सम टाइम, इमीडिएटली तो नहीं आया था, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय ऑफिस, टास्क में काम कर रही थी कुछ, एंड आई गॉट वन आंसर। एकदम से हुआ, हीलिंग। एंड इफ यू चेक माय यूट्यूब चैनल, मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो अबाउट हो ओपन ओपन ही था, एंड मैंने सबसे पहले अपना हीलिंग कोर्स ही स्टार्ट किया, जिसमें मुझे बहुत सक्सेस भी मिली। एंड देन आई लॉन्च्ड माय सेकंड कोर्स, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, कि मुझे ये सब सीख के सिखाना बहुत अच्छा लगता है। सो व्हाट आई मेंट कि आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, आप अपने हायर वर्जन को टैप इन कर सकते हो यूजिंग दिस थीटा स्टेट। एंड अगर आपको कोई भी इन्वेंशन के बारे में आप पढ़ोगे, कभी देखोगे कि साइंटिस्ट ने कैसे इन्वेंट किया, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्हें ऐसे ही बैठे बैठे आइडियाज आए थे आफ्टर बीइंग इन थीटा स्टेट। एंड व्हेन दे टुक एक्शन, उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया, दे गॉट देयर इन्वेंशन। सो जब इस तरह के हिंट्स या क्लूज मिले, तो टालिए नहीं, उस पे एक्शंस लीजिए। सो जब भी अंदर से अर्ज आए ना, अंदर से कि कुछ कुछ आ रहा है एकदम से, इमीडिएटली एक्शन लेकर उसे कंप्लीट कीजिए। सो दिस इज इट अबाउट थीटा स्टेट। मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कट वे बताऊंगी जिससे आप इजिली थीटा स्टेट में पहुंच सकते हैं। सो दिस इज इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू so much for watching. Take care, be happy and stay blessed.